नमस्कार। हमारा एक वार्षिक कार्यक्रम भी होता है जिसमें हम पूरे वर्ष के लिए मेष से लेकर मीन सभी लग्नों के ऊपर भविष्य फल के कार्यक्रम बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। आप हमारे चैनल नवग्रह मंथन को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसको लाइक करें, अपने कमेंट्स दें। अभी मैं आपके साथ आज वृश्चिक लग्न के ऊपर वर्ष 2024 में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों पर क्या प्रभाव ग्रहों का पड़ने जा रहा है, ये बताने जा रहा हूँ। आपका वृश्चिक लग्न है या नहीं, इसको जानने समझने के लिए क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, वर्ष, स्थान और महीना पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दें। इस प्रकार का चित्र बनेगा। यदि बीच के खाने में 8 नंबर या वृश्चिक या स्कॉर्पियो लिखा है तो आपकी बात हो रही है, या नाम का अक्षर इनमें से कोई एक है तो आपकी बात हो रही है। क्या है नाम के अक्षर? तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, ये, यो। सबसे पहले वृश्चिक लग्न में स्वास्थ्य की बात करें। छठे स्थान में बृहस्पति है शनि की दृष्टि में, मेष राशि में। 1 जनवरी से 15 मार्च, 24 अप्रैल से 26 अगस्त, 20 अक्टूबर से 31 दिसंबर में साधारण आपका स्वास्थ्य रहेगा। महिला, पुरुषों, बच्चों इत्यादि के लिए समय उत्तम रहेगा, परंतु 16 मार्च से 23 अप्रैल में चोट, बीपी, यूरिक एसिड, हड्डियों की समस्या, जो पुराने हड्डियों से जो लोग परेशान हैं उनके लिए, घुटनों, कंधों, जांघों और पेट की मांसपेशियों से जुड़ी समस्याओं के लिए सावधानी का होगा। जो लोग पहले से बीमार हैं या 60% से ज़्यादा हैं, ये उनके लिए हो रहा है, परंतु सभी को सावधानी रखनी ठीक रहेगी। जो लोग पहले से बीमार हैं 60% से ज़्यादा के, उन्हें थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। जो जातक नरम स्वास्थ्य लेकर चल रहे हैं या पुरानी बीमारियों से जूझ रहे हैं, उन्हें 24 अप्रैल से 7 जुलाई में रीढ़ की हड्डी, मधुमेह, गुर्दे, नेत्र, हार्मोन्स, थायराइड और पैरों से जुड़ी समस्याओं, विटामिन डी की कमी, कैल्शियम की कमी से जुड़ी समस्याओं के प्रति चिंता हो सकती है। 15 मार्च से 15 अप्रैल तथा 8 अप्रैल और 2 अक्टूबर के जो सूर्य ग्रहण है और 18 सितंबर का जो चंद्र ग्रहण है, इनके 2 दिन आगे पीछे के जो तारीखों की समय होगा, उनमें गर्भवती महिलाओं को थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि ये ग्रहण पंचम या एकादश भाव में लग सकते हैं। 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक गायनी, लीवर, मनोरोगों, न्यूरो, विटामिन बी की कमी, अपचन यानी इंडाइजेशन, पेट और उल्टी, दस्त तथा गर्भावस्था की समस्या से जूझना पड़ सकता है। और जो समस्याएं होती हैं 60 वर्ष से लोगों के जो ज़्यादा आयु के लोग हैं, उन्हें भी सावधानी रखनी होगी। 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर में मंगल नीच होगा। इस समय एनीमिया होना, एनीमिक होना, खून की कमी होना, हेमोग्लोबिन होना या मांसपेशियों की समस्याएं और सर्दी, जुकाम, फेफड़ों की समस्याएं हो सकती हैं, क्योंकि इस समय में प्रतिरोधक क्षमता आपकी कम हो सकती है, इसलिए मांसपेशियां निर्बल हो सकती हैं और इसी समय में मांसपेशियां निर्बल भी होंगी। लगातार दर्द, लंबे समय के लिए सर्दी जुकाम हो सकता है, परंतु 30 अप्रैल से वर्षांत तक गुरु अत्यधिक शुभ होने से हर स्वास्थ्य समस्या का हल मिलेगा, सुधार होगा, कोई भी समस्या नियंत्रण से बाहर नहीं जाएगी तथा किसी को भी कोई मृत्यु भय इस वर्ष में नहीं होगा। शिक्षा, भाग्य और धर्म जीवन का अगला क्षेत्र है, इस पे बात करते हैं। 30 अप्रैल तक गुरु शनि दृष्ट होने से, बृहस्पति भी शनि की दृष्टि है, मनोस्थिति पर, विशेष करके मनोस्थिति पर 12 फरवरी से 23 अप्रैल तक थोड़ी प्रभाव होगा। तो मनोस्थिति 30 अप्रैल तक तो है, परंतु इसमें भी 12 फरवरी से 23 अप्रैल तक ज़्यादा स्थिर रह सकती है। इसलिए कर्म कांड, पूजा पाठ, धर्म, अध्यात्म से जुड़े विषयों पर फोकस नहीं रह पाएगा। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में शुक्र राशि के कारण सभी संस्कार वर्जित होने से किसी कर्म कांड में सम्मिलित होने की संभावना भी नहीं होगी। 30 अप्रैल को गुरु का वृषभ राशि में प्रवेश होते ही मनोस्थिति उत्तम होगी। ध्यान, योग, कर्मकांड सभी में उत्तम मनोस्थिति रहेगी।
परंतु 27 अगस्त से 20 अक्टूबर में या तो समय नहीं मिलेगा या विभिन्न कांडों से कर्म कांड, ध्यान, धर्म, पूजा पाठ में रुचि कम रहेगी। 21 अक्टूबर से 31 दिसंबर में मंगल नीचे रहने से ऊर्जा की कमी रहेगी। प्रतिरोधक क्षमता तथा लगातार भाग दौड़ के कारण ऊर्जा की अत्यधिक कमी रहने से इस स्थिति में भी आपको पूजा पाठ में मन नहीं रहेगा। इस स्थिति में लगन की इष्ट जो दुर्गा हैं, लगन की जो दुर्गा हैं या हनुमान है, उनके प्रति आपका ध्यान निर्बल रहेगा। केवल कुछ देवस्थानों की यात्रा के योग बनते हैं। इन्हीं तारीखों में कम भाग्य रहेगा या भाग्य निर्बल रहेगा या कम रहेगा। 30 अप्रैल के उपरांत भाग्य की प्रबलता महसूस रहेगी, बड़ा प्रबल भाग्य रहेगा। शिक्षा हेतु 30 अप्रैल से विदेश में शिक्षा हेतु समय उत्तम रहेगा। केवल CA, LLB, कंपनी सेक्रेटरी, अर्थशास्त्र, होटल मैनेजमेंट, कॉमर्स इत्यादि, BBA, MBA, इनमें शिक्षा में थोड़ी बाधाएं रह सकती हैं, वो भी 30 अप्रैल तक। 30 अप्रैल उपरांत इन सभी विषयों में तथा इनके अतिरिक्त चिकित्सा, खेतीबाड़ी, खेल, सुरक्षा, पुलिस, शेयर मार्केट की पढ़ाई, केमिकल्स की पढ़ाई, फार्मा तथा सुरक्षा की पढ़ाई, सोना पीतल से जुड़ा जो सब्जेक्ट्स है इनकी पढ़ाई या वेल्डिंग इत्यादि की पढ़ाई, शिक्षा तथा इनसे जुड़ी शिक्षा यानी पीतल, सोना, ये इनसे जुड़े ज्ञान में वृद्धि का समय उत्तम रहेगा। यानी 30 अप्रैल समय उत्तम रहेगा। कागज, कपड़ा, कंप्यूटर्स, एरोनॉटिक्स, मीडिया, आर्किटेक्चर और फैशन ज्वेलरी डिज़ाइनिंग हेतु विदेश में शिक्षा हेतु समय अत्यधिक उत्तम रहेगा 30 अप्रैल के उपरांत। जीवन का अगला क्षेत्र है प्रेम, विवाह, रिश्ते। 30 अप्रैल से पहले अस्थिर गुरु के चलते मनोस्थिति अस्थिर रह सकती है। उसका प्रभाव थोड़ा आर्थिक कारणों से, स्वास्थ्य से जुड़े कारणों से दाम्पत्य संबंधों पर पड़ सकता है। 1 से 18 जनवरी में ज़्यादा तनाव रह सकता है तथा 19 जनवरी से 7 मार्च तक रिश्ते साधारण रह सकते हैं। विवाह तथा प्रेम हेतु वृश्चिक लग्न में शुक्र प्रमुख ग्रह हैं। 24 अप्रैल से 7 जुलाई में शुक्रास्त के चलते प्रेम दाम्पत्य संबंधों में ऊर्जा निर्बल रहेगी। प्रेम संबंधों में धोखा भी लग सकता है। 7 जुलाई से 13 अक्टूबर में प्रेम दाम्पत्य हेतु शुभ समय रहेगा। 7 नवंबर से 31 दिसंबर में भी समय उत्तम रहेगा। 13 अक्टूबर से 6 नवंबर में प्रेम संबंधों में तनाव रह सकता है। 16 मार्च से 23 अप्रैल तथा 13 जुलाई से 20 अक्टूबर में तीव्र मांगलिक प्रभाव रहेगा। 1 से 18 जनवरी में भी मांगलिक प्रभाव रहेगा। इस मांगलिक प्रभाव के समय में प्रेम दाम्पत्य संबंधों में भारी तनाव रह सकता है, धोखा भी लग सकता है और स्वास्थ्य कारणों से भी तनाव रह सकता है रिश्तों में, और ये तनाव ज़्यादा बढ़ भी सकता है क्योंकि टॉलरेंस आप में कम होगी। मांगलिक जातकों को इस समय सौम्य तथा शांत रहना होगा। नए प्रेम संबंधों से बचना होगा। जो लोग विवाह में के लिए इच्छुक हैं तथा मांगलिक हैं उन्हें कुंडली मिलान आवश्यक होगा। उपाय: मूंगा, पीला पुखराज, मोती अत्यधिक लाभकारी रह सकते हैं इस लगन के लिए। नौकरी, राजनीति की समस्याएं हेतु माणिक आवश्यक हो सकता है मूंगे के स्थान पे। पूरे वर्ष शनि बीज मंत्र, वैदिक मंत्र, सरसों के तेल के दीपक, सूर्यास्त के आसपास पीपल के वृक्ष अर्जित करने शुभ अथवा आवश्यक रहेंगे। मांगलिक जातक मांगलिक समय में दुर्गा, गणेश, मंगल के वेद अथवा बीज मंत्रों का जाप करें या इन ग्रहों का दान करें। 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक गेहूं, घी, गुड़, उर्द का दान शुभ रहेगा। मांसाहार, मद्यपान से परहेज अति आवश्यक होगा। 30 अप्रैल उपरांत 31 दिसंबर तक साधारणतया उत्तम समय रहेगा। केवल वर्ष में 8 अप्रैल और 2 अक्टूबर के सूर्य ग्रहण और 18 सितंबर के चंद्र ग्रहण को दान उपाय
आवश्यक होंगे। 27 अगस्त से 31 दिसंबर में दुर्गा मंत्र, मंगल मंत्र, हनुमान चालीसा तथा गुड़ घी गेहूं का दान तथा भगवान हनुमान को चोला चढ़ाने से आपको लगातार लाभ मिलता रहेगा। पूरा वर्ष जो है बृहस्पति के सप्तम भाव की भ्रमण के कारण शुभ रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।